हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है 30 जुलाई 2020। हम लोग 2029 का डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड, योर ट्रेनर। और दोस्तों, कल जो है वीडियो क्यों नहीं आया? कल मैंने यूट्यूब में एक्चुअली यूट्यूब को प्रॉब्लम जो हो रही है, जो हमारे चैनल पर प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में कंप्लेंट करवाई है मैंने यूट्यूब पर, हेल्प मांगी है यूट्यूब से, क्योंकि बहुत फ्रेंड्स एबव 200-300 सब्सक्राइबर्स लॉस हो चुके हैं अब तक। और ये समझ लें कि पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, डेली सब्सक्राइबर्स। और मैं अपने ये समझ लीजिए लोगों को उस चैनल के बारे में बता के और उन्हें चैनल के बारे में बताती हूँ, वो लोग करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं चैनल की, वो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं। और रोज़ाना पता नहीं कहाँ सब्सक्राइबर्स की चोरी होती है कि कहाँ सब्सक्राइबर्स लॉस हो रहे हैं। तो ये बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। मैं रोज़ सोच रही थी कि आज हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इतनी टेंस हो गई फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा टेंस कि मैं आपको क्या बताऊं कि डेली डेली ये चीज़ देखकर मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। मैंने कल जो है उनको डाला है, एक हेल्प के लिए एक ईमेल डाला है चेकिंग के लिए। अब पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अभी तक तो खैर कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो खैर हम पहले 28 का चेक करते हैं, करंट अफेयर्स क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग 29 का 28 का नहीं, 29 का करते हैं। फिर उसके बाद 30 करेंगे। आई एम सो सॉरी, टेंशन की वजह से भूल जाते हैं सब, हाँ, पर भूलते कुछ नहीं है, ठीक है। गलत बात है, थोड़ा सा कभी कभी हो जाए तो अलग बात। तो 29 का डिस्कस करते हैं, फिर 29 के बाद 30 का करेंगे। ओके डियर। तो डियर ऑल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इट्स ऑसम सेशन फॉर यू ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाल ही में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। तो ये वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई। हर साल 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर बार कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ये हर साल की बात है। ये आपको पता है, जितना भी हमारा जो है एयर है, वाटर है, लैंड है, चाहे वो प्लेटू, हिल्स जो है, प्लेटू है, रिवर है, ये सब के सब क्या है? ये सब हमारा नेचर ही तो है, नेचर का ही तो गिफ्ट्स है हम लोगों के लिए। तो अब ये नेचर कंजर्वेशन हमें करना होता है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है और हमारी जो आने वाली आगे जो जनरेशन ह्यूमन बीइंग की होगी, उनको इस चीज़ का बेहतरीन लाभ मिले, ठीक है ना। और बिना नेचर के तो एनवायरनमेंट की प्रोग्रेस संभव ही नहीं है, तो आपको पता है। तो नेचर कंजर्वेशन के प्रति जागरूक यानी अवेयर करने के लिए और इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए लोगों को ये मनाया जाता है क्या, और इसके कंजर्वेशन पर ध्यान देने के लिए, नेचर कंजर्वेशन पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है, 28 जुलाई को। अब एक डे और आता है इम्पॉर्टेंट, वो भी 28 को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इसकी थीम याद रखिएगा, ये 28 को मनाया जाता है। इसकी थीम ये है, हेपेटाइटिस फ्री फॉर फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फॉर फ्यूचर, हेपेटाइटिस से मुक्त रहें फ्यूचर में, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जॉन सेक्शन का निधन हो गया। ये कौन थे? जॉन सेक्शन की डेथ हो गई। ये ही वॉज अमेरिकी एक्टर, ये अमेरिकन एक्टर, ठीक है। तो ये अमेरिका के थे और एक अभिनेता यानी एक्टर थे। और इनकी ख़ास बात यह है कि आपने एक
फाइटर का नाम सुना होगा, जो WWF में भी देखा होगा आपने, वो सुना होगा या देखा होगा, ब्रूस ली, उनके साथ भी इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉन सेक्शन, और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने कितने और चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया है? हाल ही में कितने और चाइनीज़ ऐप को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो अभी जो चाइना के ऐप्स पे बैन लगाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वो लगाया था 59 ऐप पर। कितने? 59 ऐप पर। और अभी अगेन 47 चाइनीज़ ऐप को और बैन कर दिया भारत सरकार ने। तो समझ गए, अभी जो टिकटॉक वगैरह ये सब बंद हुआ था, तो कितने ऐप पर बैन लगाया था? 59 इंडियन गवर्नमेंट ने। और अगेन और बैन लगाया है, कितने ऐप को और बैन कर दिया? 47 ऐप्स को, चाइनीज़ ऐप्स को अगेन बैन कर दिया। तो अब टोटल मिला के कितने हो गए? 47 और 59, तो 86 चाइनीज़ ऐप को अभी तक बैन कर चुकी है इंडियन गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार। चाइना की बात करें, चाइना के बारे में एक मैपिंग सैटेलाइट बताई थी मैंने आपको, कौन सी? ताइयुआन, जिसको लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से जिसका जो है टेस्टिंग, मतलब उसको टेस्टिंग की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था, टेस्टिंग और लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 4 से। चाइना का एक नया रॉकेट कौन सा आया था? लॉन्ग मार्च 5 आया था। चाइना ने एक, ये तो मैपिंग सैटेलाइट थी, एक नेविगेशनल सैटेलाइट बनाई थी, वेइडो, ये बनाई थी, ये भी चाइना ने लॉन्च की है। चाइना ने एक ध्यानवीन फर्स्ट मंगल मिशन की घोषणा की थी और उसको अब सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। ये इसका पहला मंगल मिशन है, ध्यानवीन फर्स्ट। चाइना ने सिंगयून 201, 202 ये 2 सैटेलाइट भी बनाए थे। समझ में आ रही है ना आपकी बात? और एक और बनाया था चाइना ने, एक और भी लॉन्च किया है, कौन सा? F*6, एक मिनट, F*6 3D, F*6 3D, कौन सा? F*6 3D, ये भी सैटेलाइट चाइना का है, चाइना ने इसको लॉन्च किया है। चाइना ने करेंसी DCEP, चाइना की कौन सी? DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। चाइना में 2021 के एशियन यूथ गेम्स होंगे, ये आपको बताया था। 2022 में चाइना में जो होंगे वो 19वें एशियन गेम्स होंगे। इनका मैस्कॉट क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट। चाइना में एशियन पैरा गेम्स होंगे, एशियन पैरा गेम्स का भी मैस्कॉट यानी शुभांकर लॉन्च कर दिया गया है, कौन सा? फई, ये भी। और एशियन पैरा गेम्स हो गए, 19वें एशियन गेम्स, दोनों 2022 में, ठीक है, 2022 में। और एशियन विंटर ओलंपिक, कौन से? विंटर ओलंपिक, ये भी कहाँ होंगे? ये चाइना में होंगे। तो ये 4 तरह के गेम्स भी हो गए चाइना में। एक तो आपको बताया था कि AIIB बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और एक आपको SCO का भी हेडक्वार्टर बीजिंग में बताया, ठीक है, ओके। चाइना का बैंक है PBC, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, वो उसकी करेंसी लॉन्च करता है, कौन सी ऑफिशियल करेंसी? रेनमिनवी। कैपिटल क्या है? कैपिटल है बीजिंग, और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, कौन? शी जिनपिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो इतना आप एटलीस्ट याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी मौसम ऐप को अभी किसने लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने मौसम ऐप को लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के हैं क्या नाम है इनका? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, क्या नाम है इनका? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने अभी इसको लॉन्च किया है, और ये किसकी? अर्थ एवं साइंस
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की पेशकश है, यानी पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय की पेशकश है। ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय का एक्चुअली क्या था, 14th स्टेबलाइजेशन डे मनाया गया था, क्या 14वां स्थापना दिवस। तो उसी पे ये मौसम ऐप पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है और उसका शुभारंभ यानी उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, डॉक्टर हर्षवर्धन। अब ये मौसम ऐप है क्या, इसमें ये है कि मौसम जो है कैसा मौसम रहेगा इसका अलर्ट भी, और मौसम के संबंधित जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनका इसमें जो है पता चल जाएगा। मतलब एक तो अलर्ट मिलेगा, तो मौसम से सावधान रहा जाए, कोई नुकसान तो नहीं है कुछ ऐसा, और कुछ इम्पोर्टेंट जो घटना हो सकती हैं या जो हैं उनका इसमें मतलब उनका भी इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, मौसम ऐप, क्या नाम है इसका, मौसम ऐप एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल कौन बनाई गई हैं। हाल ही में अभी एमपी के न्यू गवर्नर कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, आपको पता था, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, लालजी टंडन एमपी के गवर्नर थे, इनकी तबीयत खराब हुई, इनका ट्रीटमेंट चला लेकिन डेथ हो गई, निधन हो गया। और जो ये आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर थी, इन्होंने एडिशनल चार्ज ले रखा था एमपी का। और जब लालजी टंडन से भी पहले ये एमपी की गवर्नर रही थी, मैंने आपको कई बार बताया है कि पहले ये एमपी की होती थी। तो सबसे जब लालजी टंडन राज्यपाल बने, इनसे भी पहले आनंदीबेन पटेल थी एमपी की, तो एमपी की ये थी। अब एमपी के लालजी टंडन बन गए थे, फिर अब लालजी टंडन की तबीयत खराब हुई थी तो एडिशनल चार्ज आनंदीबेन पटेल को मिल गया था। और अब राष्ट्रपति, ये हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने आनंदीबेन पटेल को, क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल, इनको बाकायदा गवर्नर चुन लिया है, यानी राज्यपाल चुन लिया है। तो अब ऑफिशियली जो गवर्नर अपॉइंट हो गई हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जो अपॉइंट किया है आनंदीबेन पटेल को, किया है किसका, मध्य प्रदेश का, किसका, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भूलना नहीं है, मध्य प्रदेश की। तो अब मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन बन गई है, तो गवर्नर बन गई आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जब एमपी के गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर कौन, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने एक रीलॉन्च की एक योजना, कौन सी, तो रीलॉन्च कौन सी हुई, वो हुई, उसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। इसमें बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट मतलब लोगों के लिए और अलग अलग डिफरेंट प्रावधान हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। जैसे एक्सीडेंट लोगों के लिए अलग बेनिफिट है, लोन के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से, अच्छा, चीफ मिनिस्टर बने। एक आपको बताऊं, कुशल श्रमिकों के लिए क्या था, रोज़गार सेतु ऐप। कौन सा, रोज़गार सेतु ऐप, ये एप्लीकेशन है एक्चुअली। ठीक है, इससे पहले सबको रोज़गार मिलेगा योजना भी आई थी, श्रमिकों को और लोगों को, दूसरे लोगों के लिए भी। और एक आया था, सबको रोज़गार मिलेगा योजना, एक आया था रोज़गार सेतु ऐप हो गया, सबको रोज़गार मिलेगा। एक श्रम सिद्धि योजना आई थी। और एक माइग्रेंट लेबर कमीशन, यानी प्रवासी श्रमिकों के लिए आयोग का गठन, ये भी मध्य प्रदेश में हुआ। प्रवासी श्रमिकों के लिए आयोग का गठन, कमीशन का गठन एमपी में। अच्छा, एमपी में जो श्रमिक थे, कौन से श्रमिक, एक मिनट, वो श्रमिक जो पैदल अपने घरों को जा रहे थे लॉकडाउन में, नंगे पैर थे, उनके लिए चरण पादुका पहल शुरू हुई। कौन सी, चरण पादुका पहल। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति अभियान, 11 रुपये प्रति मास्क बनाने को 200 मास्क का टारगेट दिया गया, जिससे कि महिलाएं मास्क बनाएं और बेचें। और इसी के लिए एक रोको टोको अभियान आया, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ लोगों को अपॉइंट किया सरकार ने
कि ये जो 11 रुपये प्रति मास्क खरीद रही है सरकार, ये मास्क जो है 20 रुपये में लोगों को बेचे जाएंगे। जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं, तो एक तो उन्हें हैबिट भी पड़ जाएगी मास्क लगाने की, और इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा और उनके मास्क भी बिक जाएंगे। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए। निष्ठा विद्युत योजना, ये भी कहाँ, एमपी में। आसपास हेल्पलाइन पुलिस ने शुरू की सुसाइड के केसेस को कम करने के लिए। एफआईआर आपके द्वारा एमपी पुलिस ने शुरू किया, ठीक है। एमपी पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा एमपी सरकार ने की। समझ में आ गई बात। बुजुर्गों के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना, और एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए आई थी दीदी वाहन योजना, झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी ये, ठीक। तो टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल, हमारा घर हमारा विद्यालय, सब स्टूडेंट्स के लिए। और फेस्टिवल कौन कौन से, तानसेन, मिर्च महोत्सव, समझ में आया। और एमपी बना सेकंड नंबर का स्टेट जिसने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बैन किया। पहले नंबर का कौन था, कर्नाटका। एमपी में बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा फॉसिल्स यानी सतपुड़ा वन विहार, संजय, ये सब नेशनल पार्क हैं। और पेंच जो है एमपी महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है, और संजय से एक संजय गांधी भी है जो महाराष्ट्र में, और संजय एमपी में है। भोपाल कैपिटल है और यहाँ का एक भोज ताल बहुत फेमस है, ठीक है। और जो है गवर्नर चीफ मिनिस्टर का आपको पता ही चल गया, तो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने किस देश को 10,000 ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक इंजन देने की घोषणा की है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 10,000 ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन देने की घोषणा की है, तो बांग्लादेश को। बांग्लादेश को 10,000 ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक इंजन देने की घोषणा की है, किसने, भारत सरकार ने बांग्लादेश को। ये मदद के तौर पे देगी भारत सरकार 10,000 ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक इंजन बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश को ये पहले तो समझ लीजिए ब्रॉड गेज इंजन क्या होते हैं। एक होते हैं मीटर गेज होता है जिसमें 1 मीटर की दूरी होती है ऑलमोस्ट पटरियों में, और ये ब्रॉड गेज में क्या होता है 1.6 मीटर की दूरी होती है। तो यही है ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो चौड़ाई बढ़ जाती है, 1.6 मीटर हो जाता है। और ये 10,000 ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक इंजन देगी बांग्लादेश को भारत सरकार, ऐसा भारत सरकार ने घोषणा कर दी है। बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट एक बनाया गया है बलि देने वाले पशुओं, कुर्बानी के जो पशु जानवर होते हैं उनके लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाला कोविड-19 मैनेजमेंट में बांग्लादेश पहला देश बना, ठीक है, याद रखना है आपको। और बांग्लादेश के बहुत से करंट अफेयर्स मैं आपको बताती रहती हूँ। एक संप्रति एक्सरसाइज होती है इंडिया बांग्लादेश के बीच, जो इस बार अभी मेघालय में हुई थी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, ठीक है। और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना अब्दुल्ला हामिद हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। बांग्लादेश की करेंसी तो टका हो ही गई, कैपिटल भी हो गई, और ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में हिचिम मैचिची किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, हिचेम मैचिची। तो ये अभी ट्यूनिशिया के प्राइम मिनिस्टर बने, हिचेम मैचिची। ट्यूनिशिया के आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर होते थे अलिश फाकफाक ने रिज़ाइन कर दिया था, जो प्राइम मिनिस्टर थे अलिश फाकफाक, उन्हीं की जगह ये हिचेम मैचिची अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने ट्यूनिशिया के। और ट्यूनिशिया के प्रेसिडेंट कौन है, कैस सैयद। ट्यूनिशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, ट्यूनिशियन दिनार करेंसी है, क्या है, ट्यूनिशियन दिनार। तो आपको ये इतना
एटलीस्ट याद रखना है। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको सेशन, मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उसी को ज़रूर ज़्यादा बड़ी तादाद में सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से बहुत ज़्यादा, लाइक करें जब आप वीडियो को देख रहे हों, देखते देखते लाइक कर दें और जब कंप्लीट वॉच कर लें तो जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं आप लोग ज़रूर उस वीडियो को शेयर करें। और हर वीडियो में आपको बेस्ट क्वालिटी और गुड कंटेंट, मतलब बेस्ट कंटेंट देने का मेरा आपसे वादा रहा है और मैं हमेशा दूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन में हेल्प कीजिए यूसेल की, और वीडियो को अपने बेनिफिट के लिए ज़रूर आप जो है कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि ये बेनिफिट आपका है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर कमेंट और लाइक्स तो करने से आपके मेरा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है बिल्डअप होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ और मुझे आप लोग उसके लाइक कमेंट्स में रिजल्ट्स देते हैं। और शेयर इसलिए किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, एक छोटी सी गलती मुझसे हुई है। जो बांग्लादेश को ये जो सौंपे हैं ना, ये 10,000 नहीं 10 ब्रॉड गेज इंजन है। कितना? 10 है ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक इंजन बांग्लादेश को जो सौंपे हैं भारत ने। तो माफ़ कीजिएगा मुझे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो ये 10,000 नहीं 10 है, याद रखना, 10 ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन। ये किसने? भारत सरकार ने दिए हैं बांग्लादेश को। कितने हैं? 10 हैं, 10,000 नहीं है, 10 है। फिर से बता रही हूँ, 10 के आगे जितने ज़ीरो हैं वो हटा दीजिए, 10, ओनली 10 ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन ये भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिए हैं। बांग्लादेश के बारे में तो सब बता ही दिया मैंने आपको। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक मानसिक स्वास्थ्य शांति यानी मेंटल हेल्थ एंड पीस को ट्रैक करने के लिए खिलाड़ियों की एक ऐप लाया गया था। ठीक है, जिससे कि खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और शांति को ट्रैक किया जा सके और डिजिटल प्लेटफॉर्म बता दिया आपको, कोविड-19 मैनेजमेंट वाली बात बता दी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी इंडियन नेवी के कमांडेंट का प्रभार किसने संभाला है? हाल ही में इंडियन नेवी के कमांडेंट का प्रभार किसने संभाला है? तो ये वाइस एडमिरल हैं M.A. हम्पी होली। वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली। क्या? हम्पी होली। वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली, ये इंडियन नेवी में है। क्या नाम है इनका? वाइस एडमिरल है M.A. मंकी वाला, मोर वाला, M.A. हम्पी होली। इन्होंने अभी इंडियन नेवी के कमांडेंट का चार्ज संभाला है। क्या संभाला है? चार्ज। अब ये कौन बन गए? नए कमांडेंट कौन बन गए इंडियन नेवी के? M.A. हम्पी होली, ये वाइस एडमिरल थे। ठीक है, और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी BIS का एक ऐप लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च किसने किया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक ऐप लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे जो कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता मामलों के मंत्री, क्या नाम है उनका? उनका नाम है रामविलास पासवान। उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो ऐप लॉन्च हुआ है नया, BIS ऐप। क्या नाम है? ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड IS ऐप। क्या नाम है इसका? BIS एप्लीकेशन। इसको अभी रामविलास पासवान, ये हमारे कंज्यूमर
अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। और BIS के हेड कौन है? तो प्रमोद कुमार। कौन है? प्रमोद कुमार, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया और भारत सरकार के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन हुआ है, ये कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अभी भारत सरकार यानी अपने देश भारत के जो रक्षा मंत्री हैं और इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री हैं, इनका एक बैठक हुआ है और इनकी मीटिंग का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली ऑफिशियली कैपिटल बनी इंडिया की 13 फरवरी 1931 को, ये याद रखना आप, ठीक है। घोषणा हालांकि 1927 में हो गई थी कि ये नई दिल्ली बनेगी, लेकिन इसको जो नई दिल्ली ऑफिशियली बनी वो 13 फरवरी 1931 को। याद आया तो बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हाल ही में अभी हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता, एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता हैविलैंड का निधन हो गया, ये कौन थी? 2 बार की ऑस्कर विजेता हैविलैंड का निधन हो गया, ये कौन थी? तो हैविलैंड, ये 104 साल की थी और जापान की थी। कौन थी? 104 साल की थी, जापान की थी, इनको ऑस्कर मिला था 2 बार, तो ये जापान की थी, ठीक है। और क्या नाम है इनका? हैविलैंड 104 इयर्स की, और ये जापान की थी, और ये जो है इनकी अभी डेथ हो गई। शिंजो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं जापान की, येन करेंसी है और कैपिटल क्या है? टोक्यो, ठीक, याद रखना है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो अबू धाबी में। UAE की कैपिटल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है अबू धाबी, और यहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या सोलर संयंत्र लगाया जा रहा है, यानी क्या सौर संयंत्र लगाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र UAE की कैपिटल, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी में लगाया जा रहा है। UAE की कैपिटल तो अबू धाबी हो गई, करेंसी क्या हो गई? करेंसी है UAE दिरहम। क्या? UAE दिरहम। ज़ियार बिन अल नयार प्रेसिडेंट है, ज़ियार बिन अल नयार प्रेसिडेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, हाल ही में अभी लिखिए, मास्क वितरण योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? मुफ्त मास्क वितरण योजना का शुभारंभ अभी किस राज्य सरकार ने किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। किसने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने मुफ्त में मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मास्क वितरण योजना शुरू की है। कौन सी? मास्क वितरण योजना। तो मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास्क का, तो मास्क वितरण योजना, क्या नाम है इसका? मास्क वितरण योजना। ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू की है। और तमिलनाडु में अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान एक खुल रहा है, तमिलनाडु में बताया था आपको। हल्दी अनुसंधान संस्थान, हल्दी रिसर्च और संस्थान का सबको पता ही है आपको, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है हल्दी अनुसंधान संस्थान, ये तमिलनाडु में बन रहा है। तमिलनाडु मछली उत्पादन फिशिंग प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, ठीक। तो ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, बांग्लादेश में एक चीज़ बताऊँ, बांग्लादेश में जितने टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे ना, उन तमाम को निर्देश दे दिए गए कि जो फ्री इंटरनेट मिलता था उसको बंद कर दिया जाए। तो ये भी एक याद रखिएगा वहाँ का फैक्ट, मुझे अभी बीच में याद आया तो बता रही हूँ कि बांग्लादेश में जो मुफ्त मिलने वाला इंटरनेट था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, अब नहीं मिलेगा। और क्यों कर दिया है वो आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में।
ठीक, तो एक बुक आई है, इसको भी सुन लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंडिया वेज स्ट्रेटेजीज फ्रॉम, इतना याद रखेंगे, इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फ्रॉम, इतना याद रखिए, इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फ्रॉम एक बुक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है हमारे विदेशी मामलों के प्रेजेंट टाइम के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ये फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के फॉरेन इतने सारे एम्बेसडर्स पढ़ाए ना, और हाई कमिश्नर्स के वही रट गया है। तो प्रेजेंट टाइम के फॉरेन मिनिस्टर है हमारे यानी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामलों के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है, कौन सी? इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फ्रॉम। इतना ही नाम याद रखिए, इससे याद रहेगा आपको। पूरा नाम भी मैं आपको बता दूंगी इसका, लेकिन इतना एटलीस्ट याद रखेंगे, इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फ्रॉम, ये इन्होंने बुक लिखी है। तो दोस्तों ये था अभी 29 का करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिए। हाँ, अच्छा, इंडोनेशिया और भारत के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई दिल्ली में, तो मैंने आपको ये बताया नई दिल्ली में हुई, तो थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में और सुन लीजिए। इंडोनेशिया की अब जो कैपिटल है वो कौन सी है? ईस्ट कालीमंतन, बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया गया है इसको। ठीक है ना, पहले जकार्ता थी, आसियान का भी हेडक्वार्टर जकार्ता था, वो तो है भी आसियान का, लेकिन जकार्ता जो कैपिटल थी उसको बदल के ईस्ट कालीमंतन बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया है। जोको विडोडो कौन है? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। इंडोनेशियन रुपया ये करेंसी है, और कैपिटल तो आपको बता ही दी, ईस्ट कालीमंतन बोर्नियो आइलैंड पर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम लोग 30 तारीख का 30 जुलाई का डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है 30 का, हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? इंटरनेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई, यानी 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस, ये इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय का तो पता है आपको, जब एक से ज़्यादा कंट्री में, ये 2 से ज़्यादा कंट्री, 1 से ज़्यादा कंट्री में जब मनाया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय कहा जाएगा, और जब वर्ल्ड कहा जाता है तो पूरी हर कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जब वो मनाया जाए तो कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। एक सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में जो है मीटिंग हुई थी, लगभग 2010 में हुई थी ये, तो इसमें ये तय किया गया था कि बाघों के संरक्षण के लिए काम किया जाए, और इसके लिए मनाया जाएगा हर साल, संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, हर साल मनाया जाएगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस। तो ये 29 जुलाई को तय मतलब 29 जुलाई को सेलिब्रेशन इस चीज़ का, इंटरनेशनल टाइगर्स डे का जो कंजर्वेशन है, इंटरनेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन डे का जो सेलिब्रेशन हर साल 29 जुलाई को हो, ये बात जो है फिक्स की गई इस मीटिंग में। तब से ये इंटरनेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है। और इसमें क्या है कि अभी जो 2018 में सर्वे हुआ था टाइगर्स का, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। 2018 के सर्वे को, सर्वेक्षण हिंदी में कहते हैं, बाघों के सर्वेक्षण को, किसके? बाघों के। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो टाइगर्स कंजर्वेशन के लिए अप्रिशिएट करने, यानी बाघों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है ये इंटरनेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन डे। और इसका भी सेंसस भी हुआ है, पता है हमारे अभी किन मंत्री ने किया है, क्या है, कितनी क्या रिपोर्ट आई है, मैं बताऊंगी।
आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगी। अभी इसका सेंसस भी हुआ है। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में पी अच्युता राव का निधन हो गया। ये कौन थे? पी अच्युता राव। तो ये चिल्ड्रन वेलफेयर वर्कर थे, बाल कल्याण कार्यकर्ता पी अच्युता राव। इनकी अभी डेथ हो गई। इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल यौन शोषण को रोकने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए बहुत काम किया। तो यानी कि इन्होंने चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। किसने? पी अच्युता राव ने। इनकी अभी डेथ हो गई। क्वेश्चन दोबारा अब एक सुनिए, नया क्वेश्चन नेक्स्ट है। हाल ही में टिकटॉक के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है? हाल ही में किन 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा टिकटॉक के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने सुनाई है? तो मिस्र की, यानी इजिप्ट गवर्नमेंट ने। मिस्र का इंग्लिश में जो नाम है वो है इजिप्ट। अब है क्या मसला कि टिकटॉक अब हमारे यहाँ बैन है। इजिप्ट में 5 महिलाओं ने, यानी 5 फीमेल्स हैं, 5 महिलाएं हैं, इन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया टिकटॉक पे जिससे सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो सकता था और समाज पर गलत प्रभाव पड़ता। तो इसी को जो है, इसी पर इजिप्शियन गवर्नमेंट जो है, यानी मिस्री सरकार ने, मिस्र की जो सरकार है, उसने उन्हीं 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है। और साथ ही सज़ा तो सुनाई है, लेकिन 3 लाख इजिप्शियन पौंड का, कितना? 3 लाख इजिप्शियन पौंड का जुर्माना भी किया है। आपको पता है इजिप्ट की करेंसी की वैल्यू कितनी बैठती है? 3 लाख इजिप्शियन पौंड हो गई तो 3 लाख अगर इजिप्शियन पौंड हुई तो लगभग हमारे भारत में 14 लाख रुपए बैठ गए उसके। कितने? 14 लाख लगभग हुए। तो इंडिया के 14 लाख रुपए रख लीजिए, इतना होता है 3 लाख इजिप्शियन पौंड। तो 3 लाख इजिप्शियन पौंड का जुर्माना भी किया है, 2 साल की सज़ा सुनाई है 5 महिलाओं को। किस पर? टिकटॉक के इस्तेमाल पर, क्योंकि टिकटॉक पे इन्होंने कंटेंट जो बनाया था वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं था। अब इजिप्ट की बात है तो इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्शियन पौंड करेंसी है, अभी बताया। और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस टीएसएमसी कंपनी ने रिकॉर्ड 72 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड 72 मिलियन की वृद्धि प्राप्त कर, एक ही दिन में वृद्धि प्राप्त कर ली है? हाल ही में किस टीएसएमसी एक्सचेंज कंपनी ने रिकॉर्ड 72 मिलियन डॉलर की एक ही दिन में वृद्धि प्राप्त कर ली है? सुन रहे हैं आप लोग? 72 मिलियन। तो हाल ही में किस टीएसएमसी कंपनी ने रिकॉर्ड 72 मिलियन डॉलर की एक ही दिन में वृद्धि प्राप्त कर ली है? तो ये ताइवान की स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। किसकी? ताइवान स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है टीएसएमसी। और इसने एक ही दिन में ओनली विद इन 1 डे 72 मिलियंस डॉलर कमा लिए। कितने? 72 मिलियंस डॉलर। और जितनी जियो की कैपिटल अगर लगाए ना हम, तो उससे भी ज़्यादा बैठेगी मतलब इनकी जो कमाई है इस टाइम। अचानक से रिकॉर्ड वृद्धि बनाई, मतलब रिकॉर्ड बना लिया, एक ही दिन में वृद्धि कर ली 72 मिलियन डॉलर की वृद्धि। तो ये ताइवान की कंपनी है, ताइवान स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, मैंने कहा ना टीएस, तो इसलिए तो टीएसएमसी यानी ताइवान स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। तसाई इंग वेन प्रेसिडेंट हैं और ताइवान की कैपिटल है ताइपे और ताइवानी डॉलर है करेंसी। क्या है? ताइवानी डॉलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी जरकोन्स हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने
सक्सेसफुली किया है। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक जरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है? तो जरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया किसने? रशिया ने। रशिया ने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली रूस ने, यानी कौन सी? जरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल की। जरकोन जारको नाम याद रखिएगा, जरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल की सक्सेसफुली टेस्टिंग की है भी रशिया ने। उरल के माउंटेन, माउंट एल्ब्रस यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है, और लेक वेकल ये रशिया में है। बर्कोयास्क भी जो वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस है ये भी रशिया में है, तो आप ये याद रखेंगे। और रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? ड्यूमा। और रशिया की जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और आपको पता है 2036 के मध्य दशक तक रहेंगे ये। और मिखाइल मित्सोतिन प्रधानमंत्री हैं, रशियन रूबल करेंसी है ना। और एक एक्सरसाइज भी होती है हमारे भारत और रशिया के बीच में, कौन सा है वो युद्धाभ्यास? इंद्र। ठीक है, इंद्र याद रखना है आपको, ये मैंने बता दिया है इधर, इसलिए अभी पहले भी मैंने आपसे इसका जिक्र किया है, तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में अभी प्रीमियर्स लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो प्रीमियर्स लीग क्या? प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है जेमी वर्डी ने। जेमी वर्डी, जेमी वर्डी, ये गेमी वर्डी कहिए, गेमी वर्डी, जेमी वर्डी नाम है, जेमी वर्डी, जेमी वर्डी नाम है इनका, और ये फुटबॉलर हैं। क्या नाम है? जेमी वर्डी। ठीक, तो दोनों याद रखना है आपको, जेमी वर्डी। तो जेमी वर्डी ये एक फुटबॉलर हैं और इन्होंने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। कौन सा? प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड। जेमी वर्डी, जेमी वर्डी, वर्डी, जेमी वर्डी ने। ठीक है, ये फुटबॉलर हैं, याद रखना है। हाल ही में अभी नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क की स्थापना किस मंत्रालय ने की है? नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क की स्थापना किस मंत्रालय ने की है? तो अभी आपको बताया था 14वां स्थापना, ऊपर बताया था जब 29 का डिस्कस किया करंट अफेयर, तो हमारा पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय का 14वां स्थापना दिवस बना था। तो वो जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री भी हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। तो आप क्या याद रखेंगे कि अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर, और साथ ही क्या, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम की यही हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और इन्होंने ही अभी, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क की स्थापना की है। किसकी? नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क। किसने? कौन सा मंत्रालय है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और किसने शुभारंभ किया? तो और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्होंने ही इसको शुरू किया है, नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क। और अभी इनके बारे में बताया कि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, तो याद रखना है ना। ये क्वेश्चन सुनिए नेक्स्ट। हाल ही में अभी कॉन्टैक्टलेस इंडियन रेलवे, IRCTC ने इंडियन रेलवे के लिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड को किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? हाल ही में IRCTC ने इंडियन रेलवे के लिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड को किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे ने अभी, IRCTC कह रही हूँ ना, तो याद रखना है, इंडियन रेलवे के लिए IRCTC ने एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड मतलब शुरू किया है, जैसे मेट्रो कार्ड यूज़ करते हैं आप लोग, उसी के लिए SBI कार्ड के साथ एक समझौता किया है। SBI कार्ड, इसके नए CEO भी बने हैं अभी, अश्वनी कुमार। ये घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, बताया था आपको, थोड़े दिन पहले की बात है जब अश्वनी कुमार को MD एंड CEO चुन लिया गया था SBI कार्ड का। और SBI कार्ड जो है
का चार्ज, जो SBI कार्ड का चार्ज अश्वनी कुमार कब से संभाल रहे हैं? तो 1 अगस्त से, 1 अगस्त 2020। अश्वनी कुमार SBI कार्ड के CEO हैं और अब प्रेजेंट टाइम के, और ये 1 अगस्त 2020 से चार्ज अपना संभालेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। तो SBI कार्ड, और इसी के साथ मिलकर IRCTC ने इंडियन रेलवे के लिए एक कॉन्टैक्टलेस, यानी हिंदी में कहेंगे संपर्क रहित कार्ड शुरू किया है, जिससे कि सिर्फ स्वाइप करो और टिकट ले लो, जैसे मेट्रो कार्ड होता है। तो SBI कार्ड के साथ मिलकर IRCTC ने इंडियन रेलवे के लिए एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड बनाने की, शुरू करने की घोषणा कर दी है। वो जल्दी आ भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, ध्यान से सुनना, हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है, टाइगर सेंसस रिपोर्ट। ये किसने जारी की है? हाल ही में अभी किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? टाइगर सेंसस रिपोर्ट यानी बाघ जनगणना रिपोर्ट जारी की है। तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के पर्यावरण मंत्री हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ये पर्यावरण मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी एक टाइगर्स रिपोर्ट जारी की है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट है ये। क्या है? बाघ जनगणना रिपोर्ट, टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। और इस टाइगर सेंसस में बताया है कि दुनिया भर में जितने टाइगर्स हैं, जितने बाघ हैं, उसका 70% यानी 70% बाघ, 70% टाइगर्स अकेले इंडिया में है। कहाँ है? इंडिया में। क्या बताया है? हमारे जो प्रेजेंट टाइम के पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट लॉन्च की है, तो इस बाघ जनगणना रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड में जितने भी बाघ हैं, जितने भी टाइगर्स हैं, उन तमाम टाइगर्स का 70%, 70% अकेले इंडिया के पास है, अकेले भारत में है 70% टाइगर। और इसमें टॉप 3 स्टेट भी याद रखिए, ताकि अगर पूछ लिया जाए तो नंबर 3 पे है कर्नाटका, नंबर 2 पे है उत्तराखंड, और नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। क्या है? नंबर 3 पर कर्नाटका, नंबर 2 पर उत्तराखंड, नंबर 1 पर, टॉप पर कौन है? MP टॉप पर है। तो 3 याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में एक बुक आई है, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो अभी क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के राइटर हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI विरल आचार्य। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हैं विरल आचार्य, और इन्होंने ये बुक लिखी है। कौन सी? क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, विरल आचार्य, डिप्टी गवर्नर है RBI के, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में अभी कोविड-19 के लिए IMF ने किस देश को 4.3 बिलियन US डॉलर का ऋण दिया है? हाल ही में किस देश को अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 4.3 बिलियन US डॉलर का लोन देने की घोषणा कर दी है? तो ये अभी तक कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा लोन है जो किसी देश को मिलेगा। तो ये साउथ अफ्रीका को मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को IMF 4.3 बिलियन, मिलियन नहीं कह रही हूँ मैं, बिलियन, 4.3 बिलियन US डॉलर का लोन देगा IMF। किसको? साउथ अफ्रीका को। और ये कोविड-19 के चलते दिया जाएगा, और ये पहली बार है इतना बड़ा ऋण किसी देश को, यानी इतना बड़ा लोन किसी कंट्री को मिल रहा है। और किसको मिल रहा है? ये साउथ अफ्रीका को। कौन देगा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और कितना? 4.3 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, तो IMF का बात कर लेते हैं। IMF की बात करेंगे। 1945 में इसकी स्थापना हुई, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर,
और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम है डॉक्टर गीता गोपीनाथन, डॉक्टर गीता गोपीनाथन याद रखिए। और क्रिस्टलीना जॉर्जियावा कौन है? सीईओ ऑफ आईएमएफ। प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जियावा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो गीता गोपीनाथन, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस चौक चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर के नाम पर रखा जाएगा? तो लखनऊ चौक चौराहा, लखनऊ चौक है, लखनऊ चौराहा, चौक कहते हैं चौराहा, चौक चौराहा दोनों याद रखिए। लखनऊ का एक चौक या चौराहा है जिसका नाम अभी जो गवर्नर थे एमपी के, जिनकी अभी डेथ हो गई, लालजी टंडन, उनके नाम पर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? लालजी टंडन चौराहा, लालजी टंडन चौक, ये लखनऊ का, ठीक है। और लखनऊ में एक हरदोई मार्ग है, कौन सी सड़क? एक सड़क है हरदोई मार्ग, तो उसका नाम बदल कर रख दिया जा रहा है, अब रखा गया है, क्या रखा गया है? टंडन मार्ग, टंडन मार्ग। ये जो लालजी टंडन गवर्नर थे एमपी के, और अभी इनकी डेथ हो गई, आपको बताया था। तो ये एक तो 22 नंबर के गवर्नर थे, ये भी याद रख लीजिए। और इसके अलावा एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये लखनऊ से जो है सांसद थे, ये लखनऊ से थे सांसद, तो इसीलिए लखनऊ के हरदोई मार्ग सड़क जो है उसको टंडन मार्ग, और लखनऊ चौक का नाम, लखनऊ चौक, ये लखनऊ चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन चौराहा, ये लालजी टंडन चौक रखा जा रहा है। तो ये तमाम बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिक जेई को बर्खास्त कर दिया गया है? हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिक जेई को बर्खास्त कर दिया गया है? तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे लुत्फुल्लाह स्टेनिक जेई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे। इन पर करप्शन का और मिस मैनेजमेंट का जो है चार्ज लगा है या इल्ज़ाम लगा है, जो भी है, तो मिस मैनेजमेंट या करप्शन का केस लगा है और इसी के चलते इनको बर्खास्त कर दिया गया है। लुत्फुल्लाह स्टेनिक जेई अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ, क्या किस केस में? मिस मैनेजमेंट और करप्शन, ठीक है। तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानी ये करेंसी है, अफगानी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो सनराइज फूड का। किसका? सनराइज फूड। देखिए, आईटीसी के बारे में सब जानते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और अभी एफएमसीजी का एक क्वेश्चन भी बताया था आपको, बांग्लादेश भेजा गया था, एक मालगाड़ी लेकर गई थी, डबल कंटेनर ट्रेन लेके गई थी, ठीक है। तो इस ट्रेन के थ्रू भेजी गई थी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कहाँ? बांग्लादेश। तो यही होती है जिसमें सर्फ, साबुन, खाने पीने इस्तेमाल की दूसरी चीज़ें आती हैं ज़रूरियात की। तो ये आईटीसी ने सनराइज फूड कंपनी है, मसालों की कंपनी है सनराइज फूड, और इसका आईटीसी ने अधिग्रहण कर लिया है। क्या? आईटीसी ने अधिग्रहण कर लिया है। अब आईटीसी के मसाले भी आने लगेंगे, ऐसा क्योंकि अब मसाला कंपनी का अधिग्रहण, क्या नाम है इसका? सनराइज फूड का अधिग्रहण कर लिया है आईटीसी ने। तो ये आपको एटलीस्ट याद रखना है। हाल ही में क्वेश्चन है दूसरा, हाल ही में सोलर एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड ने
गुस्ताख ट्रवे अवार्ड जीता है? हाल ही में किस, हिंदी में सुनिए, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताख ट्रवे अवार्ड जीता है, यानी पुरस्कार जीता है? तो ये सोलर एनर्जी रेगुलेशन बोट, यानी कि हिंदी में कहेंगे सौर ऊर्जा संचालित नौका। क्या नाम है इसका? आदित्य। इसने अभी गुस्ताख ट्रवे अवार्ड जीत लिया है। कौन सा? गुस्ताख ट्रवे अवार्ड जीत लिया है। ये आदित्य, इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा सेना में, ठीक है। तो ये क्या है? सोलर एनर्जी रेगुलेशन बोट है, यानी सौर ऊर्जा संचालित नौका है, और इसी ने गुस्ताख ट्रवे अवार्ड जीत लिया है, ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे 29 और 30 के। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्रिप्शन में सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा, बिल्कुल आपको 100% बेनिफिट होगा इस चैनल से। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।